जब हम मानवीय जुड़ाव के दायरे स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो सुरक्षित जुड़ाव सिक्योर अटैचमेंट एक स्वस्थ और पनपते हुए भावनात्मक इकोसिस्टम के लिए मनोवैज्ञानिक आधार है। फियरफुल अवॉइडेंट के अराजक पुश पुल के विपरीत सुरक्षित जुड़ाव सिक्योर अटैचमेंट की विशेषता आत्मीयता, इंटीमेसी और स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस दोनों के साथ एक गहरा और संतुलित आराम है। इस शैली वाले लोग रिश्ते में कम चिंता, लो रिलेशनशिप एंजाइटी और रिश्ते से कम बचाव, लो रिलेशनशिप अवॉइडेंस के साथ जीते हैं। वे मूल रूप से यह मानते हैं कि वे प्यार के योग्य हैं और वे इस धारणा पर काम करते हैं कि दूसरे लोग आमतौर पर भरोसेमंद और अच्छी नीयत वाले होते हैं। यह अटैचमेंट स्टाइल आमतौर पर हमारे शुरुआती रिश्तों में लगातार और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए पालन पोषण के माध्यम से बनता है। एक सुरक्षित जुड़ाव तब विकसित होता है जब देखभाल करने वाला आराम के लिए सुरक्षित पनाहगाह, सेफ हेवन और दुनिया को जानने के लिए एक सुरक्षित आधार, सिक्योर बेस दोनों के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि एक छोटा बच्चा जो पार्क में खेल रहा है बहुत तेज दौड़ता है और उसके घुटने छिल जाते हैं। एक समझदार देखभाल करने वाला माता पिता घबराता नहीं है, चिल्लाता नहीं है या बच्चे को नजरअंदाज नहीं करता है। वे उसे उठाते हैं, प्यार से उसके रोने को शांत करते हैं, उसके दर्द को समझते हैं और फिर जब बच्चा शांत हो जाता है तो उसे धीरे से वापस खेलने जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह एक पूर्वानुमानित जैविक लय, प्रेडिक्टेबल बायोलॉजिकल रिदम बनाता है। बच्चा सीखता है कि जब उसे चोट लगती है या डर लगता है तो कोई उसे शांत अवस्था में लौटने में मजबूती से मदद करेगा। वे सीखते हैं कि उनकी कमजोरी, वल्नरेबिलिटी सुरक्षित है और उनकी जरूरतों के मायने हैं। परिणामस्वरूप एक सुरक्षित रूप से जुड़े हुए सिक्योरली अटैच्ड वयस्क की आंतरिक दुनिया एक अच्छी तरह से संतुलित नर्वस सिस्टम पर टिकी होती है। वे प्यार को एक खतरे के रूप में नहीं देखते हैं और उनका मस्तिष्क धोखे या विश्वासघात के लिए लगातार क्षितिज को स्कैन नहीं करता है, क्योंकि उनकी शुरुआती कमजोरियों को देखभाल के साथ पूरा किया गया था। इसलिए कमजोरी दिखाना या मदद मांगना खतरनाक के बजाय स्वाभाविक लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई साथी काम के लंबे दिन के बाद असामान्य रूप से शांत है तो एक सुरक्षित रूप से जुड़े व्यक्ति के मस्तिष्क में खतरे की घंटी नहीं बजती है। तुरंत यह मानने के बजाय कि वे दूर जा रहे हैं या मुझ पर क्रोधित हैं, वे खुद को शांत रख पाते हैं और यह मान लेते हैं उनका दिन तनावपूर्ण रहा होगा। मैं उन्हें थोड़ा समय दूंगा और बाद में पूछूंगा कि क्या वे बात करना चाहते हैं। वे अपने साथी को संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं, क्योंकि उनकी मूल धारणा सुरक्षा है, न कि अकेले छोड़े जाने का डर, अबैंडनमेंट। वयस्क रोमांटिक रिश्तों में यह आपसी विश्वास, खुले संचार, ओपन कम्युनिकेशन और लचीलेपन की गतिशीलता में बदल जाता है। सुरक्षित वयस्क गहराई से करीब होने और संवेदनशील होने में सहज होते हैं, लेकिन जब उनके साथी को शारीरिक या भावनात्मक जगह, स्पेस की आवश्यकता होती है तो वे घबराते भी नहीं हैं। जब विवाद उत्पन्न होता है तो वे जीतने के लिए नहीं लड़ते, न ही वे बात करना बंद, साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं या साथी की असुरक्षा पर हमला करने का सहारा लेते हैं। वे समस्या को समझने और हल करने के लिए लड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे उपेक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनका साथी पूरे सप्ताह देर तक काम कर रहा है, तो वे अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए कपड़े धोने जैसी बातों पर ताने मारते हुए पैसिव अग्रेसिव लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। इसके बजाय वे अपनी जरूरतें स्पष्ट और सीधे तौर पर बताएंगे। आपके काम के भारी शेड्यूल के कारण मैंने हाल ही में आपको बहुत मिस किया हूँ। क्या हम इस वीकेंड सिर्फ अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? क्योंकि उनके पास उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन होता है, वे दरारों को जल्दी से सुधारने और रिश्ते में वापस गर्मजोशी लाने में सक्षम होते हैं।